अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे ट्रेडर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक मुस्तकिल मुनाफा बख्श ट्रेडर बन सकते हैं। कि आप कोई भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके मुकम्मल जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है, काम करने का तरीका है, उसमें ये 4 अज्जा होने चाहिए। अब ये 4 अज्जा कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ट्रेडिंग एज। ट्रेडिंग एज को हम उर्दू में कहेंगे तरजीही तरीका, यानी कोई भी ऐसा तरीका होना चाहिए, यानी आपको उस तरीके पे कमांड होनी चाहिए कि जिससे आपको दूसरे मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे आपको तरजीह मिले, एज मिले। ऐसे बहुत से तरीके मार्केट में हैं जो कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको दूसरे मार्केट प्लेयर्स पर तरजीह मिलती है। हम एक्सएम के उर्दू प्रोग्राम्स में ऐसे मेथड सिखाते रहते हैं, तो वो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वीडियो के आखिर में उसका लिंक भी होगा। तो सबसे पहले आपके मेथड में कोई एज होना चाहिए। दूसरी बात कि जब उस मेथड को आप ट्रेड कर रहे हैं तो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका एंट्री पॉइंट होना चाहिए वहाँ पर इम्कानात का मजमूआ हो, यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हो। यानी कि जिस जगह आप ट्रेड लेने लगे हैं वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा होंगे उतना बेहतर है, कम 3, 4, 5 ऐसे इशारे मिलें आपको कि प्राइस बाय या सेल में जाने वाली है। अगर बाय करना चाहते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा, जैसे मैं बताया, 3, 4 या 5 इशारा हो कि ट्रेड आपके फेवर में जाने वाली है। और यकीनन जो भी तरजीही तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अब कमांड किस तरीके से आती है? कमांड आने का तरीका ये होता है कि कोई भी मेथड आप अपने दिमाग में रख के ट्रेड ना करें, बल्कि उसे पेपर में लिख लें, एक चेकलिस्ट लिख लें। यानी पहले नंबर पे मैं ये चेक करूंगा, दूसरे पे ये चेक करूंगा, तीसरे पे ये चेक करूंगा, और यकीनन जब एंट्री पॉइंट आए तो उसमें आपकी 3, 4, 5 चीज़ें हों जो इशारा कर रही हों कि ट्रेड आपके फेयर में जाने वाली है। ऐसे मेथड को पेपर पे लिख लें और कम से कम उसमें 50 से 100 ट्रेड करें डेमो अकाउंट में, और फिर उसके रिजल्ट्स को मॉनिटर करें और देखें कि उस मेथड में कोई कमी बेशी है, कोई चीज़ बढ़ानी है या घटानी है। यानी उस पर पूरी कमांड हासिल करें। और कमांड के लिए कम से कम 100 ट्रेड्स लाजमी हैं डेमो अकाउंट पर, और वो तरीका पेपर पे लिखा होना चाहिए। फिर आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक, अगर उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक तरजीही तरीका है और मैं कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज यानी इम्कानात के मजमूए पर ट्रेड करता हूँ, जिसे हम कहते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा मुमकिनात वाला मौका। उसके बाद आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 1 to 1 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी अगर आप 20 पिप कैसल लगा रहे हैं तो टीपी आपका 20 पिप से ज़्यादा होना चाहिए, या 50 पिप कैसल लगा रहे हैं तो 50 पिप का टीपी 50 पिप से ज़्यादा होना चाहिए। अब 50 पिप से ज़्यादा होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती टीपी लगा दें उतना, बल्कि उतना पोटेंशियल नज़र आना चाहिए। जैसे अगर आप बाय कर रहे हैं और आपका एसएल 20 पिप्स का है तो अगला रेजिस्टेंस लेवल कम से कम 25-30 पिप दूर होना चाहिए, तो आपको पोटेंशियल नज़र आएगा कि जी 20 पिप से ज़्यादा का पोटेंशियल। इसी तरह सेल कर रहे हैं और आप 50 पिप का एसएल लगा रहे हैं तो आपका अगला जो ताकतवर सपोर्ट लेवल या जो सिग्निफिकेंट लो होगा वो 50 पिप से ज़्यादा दूर होना चाहिए। तो इसको क्या हम कहेंगे कि पोटेंशियल जितना आप रिस्क ले रहे हैं उतना ही या उससे ज़्यादा पोटेंशियल वहाँ पर मौजूद है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत से लोग इस तरह करते हैं कि 10 पिप का एसएल, 10 पिप का टीपी लगाया और 100 पिप का एसएल। इससे आपके टीपी तो ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन जहाँ भी आप गलत हुए और एक एसएल हिट हुआ वो आपके बहुत सारे टीपीज़ को कवर कर लेगा। तो इसके उलट होना चाहिए, यानी आप इतना बड़ा आपका टीपी हो, पोटेंशियल हो कि अगर आपके 2-4 एसएल लग भी जाएं तो एक टीपी हिट होने पे वो आपके नुकसान कवर हो जाएं। तो रिस्क रिवार्ड रेशो आपके मेथड में बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। और फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट। यानी किसी भी एक ट्रेड पे आप 1% से ज़्यादा का रिस्क ना लें, और अगर एक से ज़्यादा ट्रेड लगाई हुई हैं तो 1%, 1%, 1%, 1%, 1%, यानी टोटल 5 ट्रेड से ज़्यादा ना लें, और उन पर टोटल रिस्क 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि देखिए मार्केट में कोई भी अनशेड्यूल्ड न्यूज़ आ सकती है, और ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी ट्रेड आपका एसएल हिट करके फिर आपके फेवर में मूव कर जाए। बहुत से अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, तकरीबन सबके साथ होता है। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है, और उसे कैलकुलेट करके लॉट साइज़ लगाना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका एसएल हिट हो तो आपको 1% से ज़्यादा नुकसान ना हो। अगर आपके ट्रेडिंग सिस्टम में ये चारों अज्जा मौजूद हैं, यानी उसमें ट्रेडिंग एज भी है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ भी
वो इशारा करता है कि किस मौके पे हमें ट्रेड लेनी चाहिए, किस जगह पे ट्रेड लेनी चाहिए, और आपको साथ साथ उस पर महारत भी है, यानी आपने उसको पेपर टेस्ट भी किया हुआ है कि उस पर कम से कम 100 डेमो ट्रेड्स की हुई हैं और उसके बाद बेहतर रिजल्ट आने पे आप रियल अकाउंट पे आए हो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज भी उसमें बेहतर होता है और रिस्क मैनेजमेंट भी आप लॉट साइज प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके लगाते हैं एसएल के साथ। अगर ये चारों अज्जा आपके सिस्टम में हैं, चारों एलिमेंट आपके सिस्टम में हैं, तो यकीनन आप एक मुस्तकिल तौर पे मुनाफा बख्श ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन अगर में किसी भी चीज़ की कमी है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है, और उनको शुरू में जब मुनाफा होता है तो वो समझते हैं कि हम इस मार्केट को इस तरीके से ज़ेर कर सकते हैं, काबू कर सकते हैं। लेकिन ये यकीन रखें कि इसमें से कोई भी चीज़ अगर कम होगी तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ट्रेडिंग एक बड़ा ही सब्र का खेल है और इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हम एक्सिम की तरफ से, मैं और मेरे साथी इंस्ट्रक्टर आपकी खिदमत में उर्दू वेबिनार्स लेकर हाजिर होते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा नीचे। ये हमारे प्रोग्राम ज़रूर अटेंड करें ताकि इसी तरह से आपकी और ज़्यादा बेहतर तरीके से लर्निंग हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।